पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी संत अंतोनी के नवेने के चौथे दिन में प्रवेश करते हैं। आज हम यही पाते हैं कि आज के दिन का जो शीर्षक है वह हमें यही आह्वान करता है, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम और अपने भाई से घृणा करता हूं तो वह झूठ बोलता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का शीर्षक, आज का विषय हमसे यही आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए जो अपने भाई के प्रति हमें व्यवहार करना है, क्या हम वह करते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही पाते हैं कि कई लोग यीशु से प्रश्न करते हैं, संहिता के विषय में प्रभु से प्रश्न करते हैं और प्रभु उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों के माध्यम से कहते हैं कि ना तो तुम संहिता जानते हो और ना तो तुम नबियों की शिक्षा को, क्योंकि तुम अपने ही बनाए हुए नियम कायदे कानून के हिसाब से निर्णय लेते हो। तुम ईश्वरीय निर्णयों को, ईश्वरीय बातों को नहीं जानते हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु स्वयं कहते हैं कि ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, मृतकों का नहीं। और जब पुनरुत्थान की बात की जाती है तो ईश्वर के सानिध्य में सभी स्वर्गदूतों के सदृश रहते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम इस पवित्र याग में सम्मिलित होते हैं, आज इस पवित्र याग के समय जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम हमारे तमाम उद्देश्यों को, प्रार्थनाओं को, मनोरथों को, मन्नतों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हम हमारे घर परिवार के लिए, हम हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे कुटुंब के लिए और हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा उनको हर खतरों से, हर बुराइयों से, हर विपत्तियों से, हर प्रकार के आक्रमणों से सुरक्षा कवच प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरा विधान कभी विफल नहीं होता है, हमें हर प्रकार की हानि से बचाए रख
और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 11, 16 से 17। महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने दोनों की प्रार्थना सुनी। तोबित दुखी होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण हैं। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई हैं, तेरे निर्णय सही हैं। हे प्रभु, मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए। और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। हे प्रभु, तेरा दंड सही, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए हे प्रभु, तेरी जैसी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण मेरे लिए कहीं अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एक बतना नामक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुनने पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने कर्मश सातों को उसके पास आते ही मार डाला था। इसलिए जब सारा ने किसी दोष के कारण नौकरानी को डांटा, तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हत्यारिन, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या तेरी पुत्री को कभी नहीं देखें। क्या तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है, जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है? यह सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर यह कलंक उससे दूर करे। महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय तोबित तथा सारा दोनों की प्रार्थना सुनी। प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत रफाएल को भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, जिनकी प्रार्थनाएं एक ही समय प्रभु के समक्ष पहुंची थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु महान है दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया। प्रभु महान है दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह में दी जाएगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में या नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार से तोबियत और सारा के विषय में बताया गया है कि वह किस प्रकार से उलझनों में घिरी हुई थी, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से वह उलझनों से बाहर आ जाती है। ईश्वर के कारण वह अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को पाती है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम सुनते हैं, जब प्रभु से पुनरुत्थान का प्रश्न किया जाता है। प्रभु को प्रश्नों के माध्यम से उलझाया जाता है। प्रभु को धर्म ग्रंथ के पाठों के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि प्रभु का नॉलेज कितना गहरा है। लेकिन प्रभु अपने ईश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति बहुत ही ईमानदारी से लोगों को ईश्वर के बारे में बताते थे। प्रभु ऐसे ही अपने पिता के विषय में नहीं कहते थे, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैंने जो मेरे पिता से सीखा है, मैंने जो सुना है, वह तुम्हें बता देता हूँ। और जो कुछ मैं बोलता हूँ वह पिता की ओर से बोलता हूँ, क्योंकि पिता मुझ में निवास करता है और मैं पिता में। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार पाठ में हम यही बात पाते हैं कि प्रभु स्वयं यह दर्शाते हुए उनसे कहते हैं कि मैं जीवितों का ईश्वर, ईश्वर जीवितों का है। मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। था नहीं, हूँ।
तो जब हम यही बात करते हैं कि प्रभु ऐसा कैसे कहते हैं कि जीवितों का ईश्वर है, और जब इस सेंटेंस को हम सुनते हैं तो इस सेंटेंस में एक बहुत ही प्रमुखता है। वह क्या है? मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। मैं मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर हूं। जब हम प्रभु के इतने सामर्थ्यवान शब्दों को देखते हैं तो हमें वह घटना याद आती है कि जब लोग प्रभु को इब्राहिम के साथ में तुलना करते हैं तो प्रभु वहाँ पर भी एक कार्य बहुत ही अच्छे से एक शब्द के रूप में उनको चुप कर देता था। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि मैं इब्राहिम से पहले हूँ, आई एम। और वो जो आई एम का मतलब है कि मैं इब्राहिम के पहले हूँ, था नहीं, हूँ। और यही दर्शाते हुए प्रभु अपने वचनों के माध्यम से जब प्रभु क्रूस पर मरते हैं तो प्रभु वहाँ पर भी एक वचन बहुत ही सामर्थ्य के साथ में कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। जब हम इन शब्दों को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि ईश्वर और प्रभु एक हैं, और जो कुछ प्रभु ने ईश्वर से सीखा है, उसके पिता से सीखा है, वह हमें वही देता है। और वही हमें हर बार प्रभु प्रार्थना के माध्यम से बताता है। इसलिए प्रभु ने हमें सर्वप्रथम सबसे अच्छी प्रार्थना और प्रमुख प्रार्थना सिखाई है, जिसकी स्टार्टिंग ही सबसे अद्भुत है, हे पिता हमारे, हे पिता हमारे। प्रभु ने उस ईश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकारा और प्रभु के ऊपर दोष लगाया गया और प्रभु को उसी के कारण उसको मारा गया। उसको यही दोष लगाया गया कि इसने ईश निंदा करी है। लेकिन जब हम प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में देखते हैं तो वह प्रभु जिस पर दोष लगाकर ईश निंदा का दावा किया जाता था, वह प्रभु मृतकों में से जब जीवित होता है तो वह पुनरुत्थान में से जब वापस आता है तो क्या होता है? लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं। लोग प्रभु को मसीह का दर्जा देते हुए प्रभु को मसीह के रूप में स्वीकारते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम सुसमाचार पाठ को सुनते हैं तो आज का सुसमाचार पाठ हमसे यही आह्वान करता है कि क्या मैं ईश्वर को, क्या मैं प्रभु को अपने पूरे विश्वास के साथ में ग्रहण करता हूँ? क्या मैं उसके वचनों पर चलता हूँ? क्या मैं उसके धारणाओं को समझता हूँ? क्या उसके व्यवहार को ग्रहण करता हूँ? कई लोग हमें ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, कई लोग हमें फंसाने की कोशिश करेंगे, कई लोग अपने वचनों के माध्यम से हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या मेरा प्रभु मेरे साथ है? क्या मैं मेरे प्रभु का हाथ थामकर चलता हूँ? तो अगर मैं उस प्रभु के साथ में जुड़ा रहूँगा तो वह प्रभु मुझे प्रेरणा देगा और औरों का मुंह बंद हो जाएगा। यही बात आज का जो नवेने का विषय है, चौथे दिन का, कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं मेरे भाई से घृणा करता हूँ और ईश्वर से प्यार करता हूँ तो मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में हम यही बात को पाते हैं कि लोग हमारा दुरुपयोग करते हैं, लोग हमारी स्वामित्व को नकारते हुए कठोरता में परिवर्तित कर देते हैं, लोग हमारे सहयोग को मिसयूज करते हुए हमारे सहयोग का दुरुपयोग करते हैं और हमें गलत साबित करते हैं। लेकिन क्या हम अपने आप में ईमानदार बने रहते हैं? क्या हम अपने आप में उस ईश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम हमारे जीवन में उस प्रभु की दया, क्षमा और अनुकंपा को महसूस करने के लिए तैयार रहते हैं? जब हम उस ईश्वर के नियम, कायदे, कानूनों पर चलेंगे, जब हम उस ईश्वर की शिक्षा पर चलेंगे तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम उन लोगों को जो हमारे प्रति गलत चाहते हैं हम उन्हें क्षमा करेंगे। जिन्होंने हमसे दुश्मनी करी है, जो हमसे घृणा रखते हैं, जो हमसे द्वेष रखते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उन्हें हम माफ़ करेंगे। और जब हम ईश्वर के साथ में नहीं जुड़े रहेंगे तो हम बदला लेंगे, हम उनके बारे में भी गलत बातें करेंगे, हम उनके बारे में भी गलत बातों को फैलाएंगे।
आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं तो ईश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, औरों को क्षमा करने का, औरों को माफ़ करने का और औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए ईश्वर हमें प्रेरित करते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों पर चलते हुए आज जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में लाते हैं, तो संत अंतोनी भी निरंतर अपने कंठ के माध्यम से कहा जाता है कि उनकी जीभ जो थी वह इतनी मधुर थी, इतनी अच्छी थी कि लोग उनके पीछे खींचे चले आते थे और मछलियां भी समुद्र में से ऊपर आकर उनकी वाणी को सुनती थी। आइए हम संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए, उस पर अमल करने के लिए हम अपने आप को प्रेरित करें। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिन दिल हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिन दिल हमारा, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समाकर, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समाकर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है।
स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं,
क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। नोवेना का चौथा दिन। आज के दिन का विषय है, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम और अपने भाई से घृणा करता हूं, तो वह झूठा है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेष करके हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं, संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। हम प्रार्थना करें, संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम को जान सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने पड़ोसी प्रेम को सच्चे कार्यों द्वारा प्रकट कर सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम त्याग के महत्व को समझे, जिससे हम अपने पड़ोसी को ईश्वरीय प्रेम से प्रभावित कर सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हमारा पड़ोसी प्रेम दूसरों को भी तेरे पास लाने में सहायक हो। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम यह स्वीकार करते हैं कि पड़ोसी प्रेम आपकी सबसे बड़ी आज्ञा है। हमें इस योग्य बना कि हम सब इस प्रेम का व्यवहारिक जीवन में उचित प्रयोग करना जाने, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमें यीशु के श्री चरणों में अर्पित कर दे और हमारे लिए यह कृपा मांग कि हम अपना हृदय प्रभु को समर्पित कर अपने जीवन में उनके प्रेम का अनुभव कर सके। हमारे हृदय से वह सब कुछ दूर कर दे जो यीशु के प्रेम में बाधक है। हमें अपने शक्तिशाली सुरक्षा कवच के तले रख ले, जिससे हम सभी दुर्वासनाओं से बचते हुए एक दिन स्वर्ग में तेरे साथ ईश्वर की महिमा गा सके। आमीन। संत अंतोनी से आह्वान प्रार्थना। हे प्रभु, दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त, दया करो, हम पर दया करो। हे प्रभु, दया करो,
ईश्वर मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पावन आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पावन त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के सब दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, सेंट फ्रांसिस के विश्वासी पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, धर्म ग्रंथ के प्रचंड ज्ञाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, स्वर्गिक ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, शुद्धता के पुष्प, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, दरिद्रता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, बालक यीशु के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर।
शरण हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी बीमारों को चंगा करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी संसार की माया ठुकराने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी भूतों को भगाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी अंधों को रोशनी देने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी क्रोध को ठंडा करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी कोई वस्तु को दिलाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु मृत्यु के समय हमारी रक्षा हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दिनों और चमत्कारों के संग मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दिनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। मालिकों का बेटा था।
समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।